पीएमसीएच की लचर व्यवस्था है ना, बहुत ही दुखद पीड़ाजनक घटना है। और उस दरिंदे को, हम ये अलग अलग विषय है, लेकिन पीएमसीएच की व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अगर कोई यह कहता है तब तो वहाँ मरीज नहीं जाना चाहिए। और यही स्थिति है सारे अस्पताल का। कब मुजफ्फरपुर से बच्चा चला ये भी सीसीटीवी कैमरा में आ जाएगा, कब उसका एडमिशन हुआ यह भी आ जाएगा। इसलिए चिराग पासवान जी तो बिहार के हैं भाई, इससे तो इंडिया मजबूत न होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी गई है। चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। उसके अलावा एक और मुद्दा, जिस तरीके से पीएमसीएच में वो मामला हुआ, उसको लेकर के बीते दिन कांग्रेस वालों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम आए हैं जदयू के पास। जदयू की ओर से मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है बातचीत करने के लिए। पहले पीएमसीएच वाले मुद्दे को लेकर के बात करते हैं। कांग्रेस ने नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है, कहा है कि नहीं संभल रहे और मंगल पांडे को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो उनको अधिकार है पुतला जलाने का, उनको अधिकार है इस्तीफा मांगने का, चूंकि बनाए भी वही हैं, उन्हीं के समर्थन से बने हैं, तो इस्तीफा तो मांग ही सकते हो। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि क्या यह सच है कि कांग्रेस की माननीय विधायिका श्रीमती प्रतिमा दास के द्वारा अधीक्षक कार्यालय को सूचना दी गई, प्रभारी अधीक्षक के द्वारा मरीज के ईएनटी विभाग, चूंकि ईएनटी विभाग अधीक्षक कार्यालय के ऊपर है, कि इस मरीज की स्थिति काफ़ी गंभीर है और चिकित्सक द्वारा एम्बुलेंस में ही इसको देखा जाए। यह मांग प्रतिमा दास उनके दल की माननीय विधायिका ने किया, यह कांग्रेस की विधायिका। जी। और 1:23 में वो बच्चा आता है। और मुजफ्फरपुर की यह घटना है, बहुत ही दुखद पीड़ाजनक घटना है। और उस दरिंदे को कांग्रेस पार्टी के सलाह और वक्तव्य की प्रतीक्षा पुलिस ने नहीं किया। रोहित सहनी को तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके जो सीनियर एसपी मुजफ्फरपुर ने जानकारी दी है कि 15 दिन के अंदर चार्जशीट की प्रक्रिया पूरी होगी, स्पीडी ट्रायल होगा, तो उस दरिंदा को कानून के जबड़े में तो कैद कर लिया। नहीं, लेकिन पीएमसीएच की लचर व्यवस्था है ना। मैं आ रहा हूँ एक एक करके। अब ऐसे और पीएमसीएच के दो महत्वपूर्ण, एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और कोई पदधारी हैं जो रात भर आईसीयू में रहे, लगातार उस मरीज की निगरानी करते रहे। तो अब आरोप लगाना तो किसी को अधिकार है, प्राप्त है। पीएमसीएच में सारा हो सकता है, इस केस में लैब से जो हम ये अलग अलग विषय है, लेकिन पीएमसीएच की व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अगर कोई यह कहता है तब तो वहाँ मरीज नहीं जाना चाहिए। अगर मरीज जाएगा तो उसका जान चला जाएगा। इस ढंग का भ्रम अपवाद को ही पूरी बात कह देना कि अपवाद के रूप में एक घटना हुई और यही स्थिति है सारे अस्पताल का, यह बहुत ही गलत बात, यह तरीका नहीं है। हाँ, किसी घटना विशेष पर कोई आपत्ति हो सकती है और पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी बात प्रेस के सामने बोला है और इसकी सूचना सब मीडिया के लोगों को भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अधिकार है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि क्या प्रतिमा दास जी ने यह खबर किया था? अगर ये खबर किया है तो उनके कथनानुसार एम्बुलेंस में उस बच्चे को देखा गया जा करके। अगर देखा गया है तब आप कैसे कह रहे हैं ये बात? मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बस बढ़ा चढ़ा के चीजों को दिखा रही है। हमारा कहना, हम जो ये जानकारी मुझे दी गई है वो जानकारी टाइमिंग के हिसाब से मेरे पास है, कितने बजे बच्चे आए। और सीसीटीवी कैमरा है आज के डेट में भाई। कब मुजफ्फरपुर से बच्चा चला ये भी सीसीटीवी कैमरा में आ जाएगा, कब उसका एडमिशन हुआ यह भी आ जाएगा, कहाँ कहाँ मूवमेंट हुआ एम्बुलेंस का वो भी आ जाएगा। ऐसे कैसे होगा? और ये जिस दरिंदे ने ये कुकृत्य किया है उसको कानून अपने जबड़े में ले लिया है और जल्द ही उसकी न्यायालय विचारण करेगा। और हमारी उम्मीद है कि उसको एहसास हो जाएगा कि दरिंदगी और पाप किसको कहते हैं। आप लोगों की ओर से भी न्याय के लिए अब मांग की जाएगी या फिर कुछ ऐसा एक्शन जैसा कांग्रेस कर रही है? नहीं, अरे भाई हम तो बताए कांग्रेस क्या कह रही है। कांग्रेस ने मांग किया था क्या कि रोहित सहनी को गिरफ्तार कर लीजिए, उसके पहले हमारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीनियर एसपी ने बताया कि चार्जशीट इसमें 15 दिन के अंदर होगा। चार्जशीट होने के बाद जो स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया होती है वो पूरी होगी।
अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा। चिराग पासवान ने टेंशन बढ़ा दी है नीतीश कुमार की, चूंकि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार विधानसभा का। अरे नीतीश कुमार जी हमेशा टेंशन में रहते हैं। नीतीश कुमार जी जनता का टेंशन दूर करते हैं। कल्याण बिघा घर है जो सबका कल्याण करते हैं। नीतीश कुमार जी उस व्यक्तित्व का नाम है। इसलिए चिराग पासवान जी तो बिहार के हैं भाई। तो अगर एनडीए के घटक दल के रूप में उन्होंने यह कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे 25 से 30, दरभंगा में उन्होंने बोला है, कहीं कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है, तो इस सवाल पर अब चुनाव लड़ने का फैसला उनकी पार्टी के कोई नेता ने मंतव्य दिया है, तो उनके दल को जो आवंटित सीट होगा तो किसी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। तो इससे तो एनडीए मजबूत न होगा। चलिए, तो बिहार चुनाव को लेकर के और पीएमसीएच वाले मुद्दे को लेकर के भी हमने बातें की। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी बबलू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज, पटना।